गंगा यमुना सरस्वती नहीं राजस्थान में है। घोड़ा पछाड़ नदी बड़ा रोचक है इसका इतिहास, जाने क्यों पड़ा ये नाम। आपने गंगा यमुना और चंबल समेत हजारों नदियों के नाम सुने होंगे, लेकिन राजस्थान में पूरे साल भर बहने वाली एक नदी का नाम आपको चौंका सकता है। यह नदी है घोड़ा पछाड़ नदी। यह नदी भीलवाड़ा से शुरू होती है और बूंदी जिले में बहती है। जाने क्या है इसका इतिहास। बूंदी की घोड़ा पछाड़ नदी मानवीय नदी की सहायक नदी है। आपने गंगा, यमुना, सरस्वती और चंबल समेत हजारों छोटी बड़ी नदियों के नाम सुने होंगे, लेकिन हम आपको आज एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहा है जिसका नाम सुनकर ही आप चौंक सकते हैं। यह नदी राजस्थान के बूंदी जिले के नमाना इलाके से होकर निकलती है। नदी का नाम घोड़ा पछाड़ नदी। यह बारहमासी नदी है, लेकिन इसका इतिहास बड़ा रोचक है। घोड़ा पछाड़ नदी मानवीय नदी की सहायक नदी है। ये राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बिजौलिया के पठारी क्षेत्र से शुरू होकर नमाना के चट्टानी क्षेत्र से गुजरती है। जानकारों के अनुसार बूंदी जिले के चट्टानी क्षेत्र से होकर निकलने वाली घोड़ा पछाड़ नदी के नाम के पीछे कई तरह की किंवदंतियां हैं। इलाके के इतिहास के जानकार ओम प्रकाश कुक्की के अनुसार बिजौलिया के पठारी क्षेत्र से शुरू होने वाली घोड़ा पछाड़ नदी चट्टानी क्षेत्र से होकर निकलने के कारण इसमें प्रवाहित होने वाला पानी तेज गति से बहता है। नदी बारहमासी होने के कारण इसमें हमेशा बहती रहती है। इसके कारण नदी की पैदे में स्थित चट्टानों पर कांजी यानी काई के जम जाने से जबरदस्त फिसलन हो जाती है। इतिहासकार बताते हैं 13वीं सदी में बूंदी रियासत पर आक्रमण करने के लिए मांडू सुल्तान की सेना घोड़ों पर सवार होकर आई थी, लेकिन वे घोड़े इस नदी की सतह पर जमी काई की वहज से आगे नहीं बढ़ पाए। काई की फिसलन की वजह से नदी के पानी में गिर गए। पानी के तेज बहाव से सेना घोड़ों समेत बह गई। उसके बाद इसका नाम घोड़ा पछाड़ नदी यानी घोड़ों को भी पछाड़ देने वाली नदी पड़ गया। वहीं इतिहासकार राजकुमार दाधीच नदी के पानी की गति घोड़े की भांति तेज होने के कारण इसका नाम घोड़ा पछाड़ पड़ना बताते हैं। उनके मुताबिक चट्टानी क्षेत्र से निकलने के कारण नदी के पानी का प्रवाह भी घोड़े की गति की भांति तेज रहता है। यह नदी साथेली गांव के पास तालेहा नदी में मिल जाती है। उसके बाद तालेहा नदी आगे चलकर सगावदा गांव के पास मांडवी नदी में मिल जाती है। फिर वह कुरेल नदी में तब्दील हो जाती है। यह नदी आगे चलकर भैंसखेड़ा गांव के पास मेज नदी में विलीन हो जाती है। मेज नदी उससे आगे पाली गांव के पास चंबल नदी में मिल जाती है। बहरहाल नदी और इसके इतिहास को लेकर तरह तरह की कहानियां सामने आती हैं, लेकिन नदी का ये नाम हर किसी को चौंका देता है। नदी बहुत बड़ी नहीं है, ये बेहद सीमित इलाके में बहती है, लेकिन इस इलाके में इस नदी की चर्चा अक्सर होती रहती है।